लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं और संकेत बीजेपी की ओर से भी मिल चुके हैं कि कल ये कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। आपको नाम बता दें, कांग्रेस के राज में रहे कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, जिनको कांग्रेस राज में कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, यह बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस राज में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव भी कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही रीछपाल मिर्धा, जो कि पूर्व विधायक थे, वो अपने पुत्र के साथ बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। राजपाल शर्मा, सुरेश चौधरी, इसके साथ साथ ही आलोक बेनीवाल के सहित सैकड़ों कार्यकर्ता अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी है, लेकिन ये जो कद्दावर नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और ये कद्दावर नेता अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो यूं कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ संगठन को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश स्तर पर शीर्ष नेतृत्व की ओर से लगातार बैठक रखते हुए तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कद्दावर नेता जो कि अपने अपने क्षेत्र में पुरजोर तरीके से सक्रिय थे, यह अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरह महेंद्रजीत मालवीय ने जो है बीजेपी का दामन थामा था और नाखुश होते हुए नजर आए थे, उससे पहले ज्योति मिर्धा ने कहा था कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। महेंद्रजीत मालवीय ने भी कहा था कि अब कुछ जो है कांग्रेस में बचा नहीं है। ज्योति मिर्धा ने यहां तक कहा था कि जो है कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है। अब जिस तरह ये कद्दावर नेता जो है बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। एक तरफ कांग्रेस अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने में लगी है और खुद पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके हैं, जिसको जाना है जा, लेकिन एक जाएगा तो हजार आएंगे। इस तरह के बयान पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भी दिए गए, लेकिन कांग्रेस राज में ही इनको जिस तरह कांग्रेस की ओर से मंत्री पद दिया गया, अब वही मंत्री पद पाने वाले लोग बीजेपी का सत्ता परिवर्तन, यूं कहें कि कांग्रेस जो है राजस्थान की परिपाटी रही है 5 साल कांग्रेस और तो 5 साल बीजेपी। अब सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही ये नेता बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक बार फिर हम आपको नाम गिना देते हैं। लालचंद कटारिया, राजेंद्र सिंह यादव, जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार के राज में। रीछपाल मिर्धा जो है अपने पुत्र के साथ दामन थामेंगे। रामपाल जाट, वो भी जो है कांग्रेस का बीजेपी का दामन थामेंगे। इसके साथ साथ ही कई और भी नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। अब जिस तरह कांग्रेस जो है कांग्रेस से दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। अब बीजेपी पुरजोर तरीके से मंथन भी करने में लगी है, पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, कांग्रेस से जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्या जो है बीजेपी उनको जो है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारेगी या फिर नहीं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।